शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। और अभी तक हमने भगवत गीता का सिनॉप्सिस या ओवरव्यू या भूमिका या इंट्रोडक्शन बोले, वो अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और अब भगवत गीता को डिटेल में कैसे समझना है, कैसे इस भगवत गीता की डिटेल में टीचिंग्स कैसे हम अपने जीवन में इम्बाइब कर सकते हैं, है ना। भगवत गीता पढ़ना अलग मैटर है, लेकिन भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने साथ लिविंग विद द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, मतलब भगवत गीता की भगवत गीता की टीचिंग के साथ रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। रादर पढ़ने से अच्छा है कि हम भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में अप्लाई, और वो अप्लाई कैसे होंगी वो अब हम डिटेल में इस भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। आज से हमने ये भगवत गीता का डिटेल अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट कर दिया, और हमने पहले आपको बताया था कि आप भी प्रारंभ से करें स्टार्ट पढ़ना एक एक श्लोक, तो आपने कर दिया है। और अब हम आपको डिटेल में कैसे समझना है भगवत गीता का एक एक एक्सपेक्ट, जिससे कि क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपकी समझ में कुछ ना कुछ आएगा कि हाँ, आपको लगेगा कि मैंने हाँ कुछ ये, अब जब सुनेंगे कि ये मैंने पढ़ा है ऐसा लगेगा आपको। तो अब हम इसको डिटेल में भगवत गीता का टीचिंग्स फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स, यानी भगवत गीता के पहले अध्याय का पहले श्लोक में, और उसका भी जो परपट है, जो व्याख्या है प्रभुपाद ने दी है, उसके केवल कुछ ही पार्ट आज लेंगे। फिर कल इसी श्लोक के कुछ पार्ट कल लेंगे, हो सकता है जितने दिन चलेगा, बट हम डिटेल में समझेंगे, जिससे कि हमारी इस समझ में आ जाए और इसकी टीचिंग के साथ रहना स्टार्ट कर दें। कहने का मतलब ये है कि देखो, जब तक भगवत गीता की टीचिंग के साथ हम रहेंगे नहीं, इसकी टीचिंग्स को अपने चरित्र में नहीं डालेंगे, तब तक भगवत गीता हम कितनी भी पढ़ लेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला उसका, है ना। नहीं तो क्या होता है, जैसे आपने देखा है कोई इंजीनियरिंग करता है, 4 साल इंजीनियरिंग किया, और अगर उसने उस टीचिंग्स को अपनी लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट किया, अगर जो जॉब में नहीं लगा और काम नहीं किया और 4 साल बैठा रहा खाली, तो क्या होता है, सब भूल जाता है, और उसको एक्सपीरियंस भी क्या है, कंपनी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती है, नहीं, राइट। तो उसी तरीके से भगवत गीता जैसे अगर पढ़ लेंगे और उसकी टीचिंग को नहीं अपने जीवन में ध्यान में देखेंगे कि ये कैसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो भगवत गीता ऐसी निकल जाएगी हमारी,
है ना। नहीं तो उसी तरीके से जैसे लोग क्या करते हैं, भगवत गीता लाल कपड़े में बांध के रखते हैं भगवत गीता की, अगर अगरबत्ती डेली दिखाते हैं भगवत गीता की, लेकिन वो जो लाल कपड़े में बांध के रखा उसकी गांठ कभी खोली नहीं उन्होंने। वो सोचते हैं कि भगवत गीता मतलब घर में होनी चाहिए, शुभ होती है। बहुत सारे तो लोग तो ये भी नहीं समझते, वो लोग सोचते हैं कि भगवत गीता होने से घर में युद्ध होने लगता है। मतलब इतनी भ्रांत धारणा है घरों लोगों के बीच में। और कुछ लोग इससे ऊपर उठते हैं तो क्या सोचते हैं, हाँ चलो लाल कपड़े में बांध के पूजा करनी चाहिए, बड़ा सम्मान देना चाहिए भगवत गीता को। है ना। तो सम्मान देना चाहिए भगवत गीता को। अगर आप उसको अगरबत्ती दिखाते रहेंगे, गांठ खोल के उसको भगवत गीता के पेजों को पलटेंगे नहीं, है ना, पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ने के इतना भी नहीं चलेगा, नहीं तो इतना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन क्या देखे हमने, उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो परिवर्तन तो तब दिखाई देगा ना जब उस भगवत गीता की टीचिंग के साथ व्यक्ति रहना प्रारंभ करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन दिखता है, प्रकट होता है। तो वो हम ये भगवत गीता इस अंडरस्टैंडिंग से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये भगवत गीता की टीचिंग हमारे जीवन में चरित्रार्थ हो जाए, इसलिए हमने इसको डिटेल में स्टडी इसका प्रारंभ किया है। तो आज का सब्जेक्ट मैटर है, हम दो चीज डिस्कस करेंगे कि भगवत गीता है क्या है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, वो दूर करेंगे। और अगर भगवत गीता इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये भगवत गीता ये है, क्योंकि भगवत गीता जब समझेंगे कि ये है तब तो उसका महत्व समझेंगे, और जब महत्व समझेंगे तो फिर भगवत गीता समझें कैसे, है ना, कैसे इसकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हो सकती है, वो भी हम आज के ये दो चीजें ही डिस्कस करेंगे। फिर डिटेल में और कुछ चीजें कल डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं भगवत गीता का आज का सब्जेक्ट मैटर। भगवत गीता का मैं ये श्लोक, पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजोत्सवा मामकाः पांडवांश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। अब देखो मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बता रहा हूं। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कुरु वंश के राजा हैं, उनके भाई थे पांडु। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई भाई थे, और इसमें बड़े कौन थे? धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र और ऐसे वैदिक शास्त्रों के हिसाब से पहले जो बड़ा भाई होता है उसको आगे अपने परिवार को चलाने या राज्य का सिंहासन दिया जाता है। लेकिन अगर कोई विषम परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो व्यक्ति फिट नहीं है, जैसे धृतराष्ट्र जन्म से क्या थे? अंधे थे। वो क्यों थे वो अलग मैटर है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। अंधे थे इसलिए उनको राज्य नहीं दिया गया, उनके छोटे भाई पांडु को राज्य दिया गया आचार्यों के द्वारा। अब उनकी भी मृत्यु हो गई, वो अलग मैटर है, वो भी अलग डिटेल है कि लेकिन अगर आज ही डिस्कस करने लगेंगे तो ये चीजें नहीं डिस्कस कर पाएंगे। तो वो पांडु की मृत्यु हो गई पहले ही। तो फिर क्या हुआ, इनके जो 5 पुत्र थे पांडु के, और धृतराष्ट्र के पुत्र थे 100, जिनको कौरव के नाम से जानते हैं, और पांडु के पुत्र थे 5, जिनको के पांडव के नाम से जानते हैं। तो ये छोटे छोटे थे उस समय, पांडु की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय फिर क्या एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट ये हुआ कि जब तक ये छोटे हैं तब तक क्या होगा, धृतराष्ट्र की संरक्षण में ही राज्य चलेगा। मतलब वो केवल देखेंगे, अपना आदेश देंगे, और जब बड़े हो जाएंगे ये राजकुमार तो फिर ये राज्य किनको मिलेगा? पांडवों को मिलेगा। ये एग्रीमेंट था। लेकिन बाद में ये कुरुक्षेत्र के युद्ध क्यों हुआ, वो बाद में क्या हुआ, वो एग्रीमेंट नहीं माना उन लोगों ने। धृतराष्ट्र चाहते थे कि मेरे पुत्र राजा बने, तो फिर इसके बीच में क्या था, ये युद्ध था। अब वो युद्ध, अब ये जो संजय बता रहे हैं किनको, धृतराष्ट्र तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने नहीं गए थे क्योंकि वो तो अंधे थे, तो वो तो बैठे थे हस्तिनापुर में अपने राजमहल में। लेकिन संजय गए थे और 10 दिन बाद वहां से, युद्ध के मैदान से 10 दिन बाद आ गए थे लौट के, क्योंकि धृतराष्ट्र जानना चाहते थे। और धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं कौन? संजय। ये संजय किनसे पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र ये प्रश्न किनसे पूछ रहे हैं? संजय से। संजय किन है? उनके सेक्रेटरी हैं, और संजय व्यासदेव के पुत्र भी हैं, इसलिए उनके पास ऐसी पावर थी। जैसे अभी हम देखते हैं ना, आप जूम से
आप देख पा रहे हैं, है ना, मैं यहाँ बैठा हूं लेकिन आप, अगर मैं अपना वीडियो ऑन करूंगा तो आप मेरे को देख पाएंगे। तो ऐसा ऐसा साइंस पहले भी डेवलप्ड था, लेकिन समय के साथ क्या होता है, वो ग्रेट साइंस खत्म हुआ, लेकिन कलयुग के हिसाब से जो साइंस डेवलप होना था वो धीरे धीरे ये जूम, है ना, इस तरीके से अभी डेवलप हो रहा है ना। पहले मंत्रों का साइंस चलता था, तो पहले इनके साथ दिव्य दृष्टि थी, मतलब लाइव टेलीकास्ट संजय के पास था, किन के माध्यम से, व्यास देव जी ने उनको शक्ति दी थी कि वो कुरुक्षेत्र में जो भी होगा वो अपने महल में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब संजय 10 दिन बाद यहाँ पर आ गए, तो धृतराष्ट्र को बड़ी बेचैनी है, जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या हुआ। तो वो आज का श्लोक है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध में हुआ क्या वहां पर संजय से। आप देखो संजय आए हैं तुरंत, वो जानना चाह रहे हैं आखिर हुआ, कौन जीता, क्या चल रहा है वहां पर। होता है ना, जैसे मान लो कोई मैच हो रहा हो और मैच का कोई प्रेमी हो और वो लाइट चली गई हो और कोई व्यक्ति लाइव देख रहा हो, तो वो जाके देखेगा ना कि क्या चल रहा है वहां पे, है ना, वो जानना चाहेगा। तो उसी तरीके से धृतराष्ट्र के पुत्र वहां पे युद्ध में है, तो वो भी जानना चाह रहा है कौन जीता, क्या चल रहा है। तो ये तो था आज का श्लोक, और इस पे कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोनों ही पांडव और कौरव एकत्र किस लिए हुए, युद्ध करने के लिए वहां पर, क्योंकि उनमें एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। एग्रीमेंट हो जाता है तब तो कोई युद्ध की संभावना ही नहीं होती, है ना। लेकिन एग्रीमेंट में दोनों रेडी नहीं हुए, कुरु कौरव रेडी नहीं हुए, है ना। भगवान ने कितना प्रयास किया, पांडवों ने कितना प्रयास किया संधि हो, लेकिन जब नहीं हुआ तो फाइनली क्या होगा, ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में ये भगवत गीता यहाँ पर प्रारंभ होती है। इस सीन में भगवान कृष्ण भगवत गीता अर्जुन को बोलते हैं। और ये अभी तो ये क्या होगा, ये तो सेटिंग का सीन हो रहा है कि मतलब भगवत गीता का जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या क्या चल रहा है वो चीज अभी समझेंगे, लेकिन उनसे भी बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं। तो भगवत गीता क्या है और उसे कैसे समझ सकते हैं, आइए पहले ही समझते हैं। इसे श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज मतलब भगवत गीता यथारूप, जैसा भगवान ने बोला उसी फॉर्म में भगवत गीता को समझे हम। तो वो भगवत गीता, अब हम प्रभुपाद के परपट्स हैं, आपने देखा होगा ना, प्रभुपाद के परपट व्याख्याएं हैं, उनसे समझते हैं कि कैसे इसको समझा जा सकता है। तो अब समझते हैं भगवत गीता है क्या है ना। ये सबका बड़ा क्वेश्चन होता है, और आप देखेंगे भगवत गीता पूरे संसार के लोग पढ़ते हैं। क्यों, भगवत गीता मानव, सारे मानव जाति के लिए है, इसलिए आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता ही है, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, वो भगवत गीता को पढ़ता है। क्यों, क्योंकि भगवत गीता हर मनुष्य जाति के लिए है, हर मानव समाज के लिए है, इसलिए हर कोई, आप देखेंगे कोई भी भगवत गीता को पढ़ना पसंद करता है। तो भगवत गीता इसमें के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता एक बहुत पठित मतलब बहुत सारे, सब लोग पढ़ना तो पढ़ते हैं, बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम देखो आजकल कितना सब कोई साइंस लेना चाहता है ना, आर्ट नहीं लेना चाहता कोई। जैसे 12 करता है, 12 के बाद उसे डिसाइड करना होता है, साइंस लूं कि आर्ट लूं है ना, या फिर हिमाचल की लैंग्वेज में बोलते हैं मतलब मेडिकल या नॉन मेडिकल है नहीं। तो ये आस्तिक विज्ञान है, भगवत गीता क्या है, आस्तिक विज्ञान है, विज्ञान। और पहले अब ये समझते हैं, और जो कि गीता महत्व में सार रूप में दिया गया है। गीता महत्व क्या है, गीता महत्व, गीता का इंपोर्टेंस एक बताया गया है, शास्त्रों में भी बताया गया है भगवत गीता के बारे में कि कितनी महानता है, कितनी ग्लोरीज है, कितनी इंपोर्टेंस है भगवत गीता की। तो अब हम समझते हैं कि ये भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है। अब देखो, अब कोई विज्ञान है तो अब वो भगवत गीता का ज्ञान तो है, पुस्तक में दिया गया है ना। तो अब वो पुस्तक का ज्ञान को विज्ञान में कैसे परिवर्तित होगा। मान लो कोई, आपने देखा है, आप साइंस में क्या होता है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है और उसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का क्या होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना। प्रैक्टिकल करते हैं ना,
तो प्रैक्टिकल करके हमारी दिमाग में एकदम फिट हो जाता है, समझ में आ जाती है चीजें एकदम कैसे चल रहा था, है ना। जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, मैं साइंस का बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो लेकिन अगर हम ऐसे ही कमरे में बैठे होंगे सूरज की तरफ देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, एक बहुत एक सूरज, एक प्रकाश की किरण को, कहने मतलब एक इस तरीके का प्रैक्टिकल करें जैसे कि अंधेरे कमरे में एक बल्ब जला दें और एक गत्ते में छेद कर दें और दो तीनों गत्तों में छेद करके पैरेलल रख दें और फिर वहां से टॉर्च लाइट जलाएं, तो देख क्या होगा, उस छोटे से छेद में वो टॉर्च की लाइट जाएगी और दिखेगी कि ये एकदम सीधी रेखा में जा रही है और भी सीधी रेखा में जा रही है। तो क्या होगा, ये इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, इसको बोलते हैं विज्ञान, है ना। तो विज्ञान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द साइंस, पहले ये समझते हैं। और आप देखोगे कि अभी हम साइंस पर क्यों विश्वास करते हैं इतना, क्योंकि साइंस ने हमको इतनी टेक्नोलॉजी दी है, लैपटॉप दिया है ना, एयरप्लेन दिया है, इतना टेक्नोलॉजी दिया हुआ है कि नहीं तो साइंस का परिभाषा आप ये समझें, ये जो साइंस अभी जो मॉडर्न साइंस है वो उसका लिमिटेशन है ना, वो केवल भौतिक तत्वों, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस को आपस में असेंबल करके कुछ इंस्ट्रूमेंट बना सकती है। लेकिन साइंस यहाँ पे खत्म नहीं होती, साइंस की परिभाषा इतनी नहीं है। साइंस की परिभाषा है वास्तव में टू नो द थिंग्स एज दे आर, मतलब समझे, साइंस का परिभाषा है, साइंस का पर्पस ये है कि चीजें जिस के लिए बनी है, चीजें जैसे बनी है, जिस पर्पस के लिए बनी है उसके हिसाब से चीजों को समझना, ये है डेफिनेशन साइंस का, एब्सोल्यूट साइंस का डेफिनेशन ये है, टू नो द थिंग्स एज दे आर। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, अब देखो, अब हम क्यों नहीं समझ पा रहे चीजों को, हमारे पास जो अभी साइंस है उसमें हम कैसे समझते हैं, हम पहले कुछ चीजें डेवलप करते हैं फिर उसको मॉडिफाई करते हैं। इसका मतलब कुछ स्कोप हुआ, पहले हमने जो बताया उसमें कुछ स्कोप हुआ, पहले अच्छी तरह नहीं पता था, लेकिन और इम्प्लीमेंट किया, फिर और भी और साइंटिस्ट आए आगे, उन्होंने और डेवलप किया उसको, और फिर कहा कि वो पुराने साइंटिस्ट तो थोड़ा मिस्टेक कर गए, ये सही है। आप इसीलिए देखेंगे जितनी भी थ्योरी स्टार्ट हुई हैं उनमें अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी चीजों को हम जैसी हैं वैसी समझ नहीं पाए, अगर जैसी की वैसी चीजें समझ गए होते तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट उसमें कितना होता, 0। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मेथड ऑफ द करेंट मॉडर्न साइंस, जो करेंट मॉडर्न साइंस में जो मेथड है रिसर्च करने का उसका लिमिटेशन है। लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं है, भगवत गीता में जो बताया गया है उसमें चेंज नहीं होता कभी, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए भगवत गीता, इसलिए यहां पर यह बताया गया कि भगवत गीता एक आस्तिक और विज्ञान, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्तिक मतलब भगवान को बताना, जीवन के बारे में सही ज्ञान देने वाला विज्ञान है, प्रैक्टिकली समझा जा सकता है इसको, ऐसा नहीं कि इसको समझा नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। तो ये है भगवत गीता। और भगवत गीता में क्या दिया हुआ है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। अब क्यों है ये इसलिए है क्योंकि परम भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने जो ज्ञान दिया हुआ है, उन्होंने खुद जो ज्ञान दिया हुआ है भगवत गीता में, ये एज इट इज, इसमें कोई भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को पता है, भगवान ने सब कुछ बनाया है, इसलिए ये परफेक्ट साइंस है। इसलिए इसमें जो भी दिया गया है वो क्या है, एब्सोल्युटली है, थिंग्स एज दे आर है, उनको ऐसे जैसे कि दिया हुआ है वैसे ही समझेंगे तो चीजें हमारे जीवन में कार्य करेंगी। ये है भगवत गीता। समझ में आया भगवत गीता क्यों इतना आस्तिक विज्ञान है, भगवान कृष्ण जो कि सब कुछ जानते हैं, इवन हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। ये कोई आसान नहीं है जानना दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है, भगवान ही जानते हैं।
तो इसलिए, और मॉडर्न साइंस हमारे हृदय में क्या चल रहा है, कोई भी एपरेटस नहीं बन सकता फ्यूचर में भी कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो बता दे, है ना। तो ये भगवत गीता है, इसलिए बताया गया कि ये क्या है, एक परफेक्ट थीस्टिक साइंस है। और क्या है, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु तो ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। देखो, भगवत गीता का एक अपना स्टैंडर्ड है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो कि पूरा वैदिक स्क्रिप्चर्स भी है। कुछ चीजें तो मिल जाएंगी उसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि केवल भगवत गीता में ही मिलेंगी, बाकी वैदिक स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलेंगी। इसलिए ये भगवत गीता का एक स्पेशल स्टैंडर्ड है। इसलिए बताते हैं कि अगर इस भगवत गीता को अगर हम केवल समझ लें, अब देखो ये कलयुग कितना है, बहुत शॉर्ट लाइफ है। इसमें हम इतना वैदिक लिटरेचर है कि आप जीवन निकल जाएगा पढ़ते पढ़ते, समझने की तो बात दूर है पढ़ने पढ़ने में, है ना। तो इसलिए ये भगवत गीता को केवल ही अगर हम समझ लें तो फिर सारे वैदिक शास्त्र का सार समझ जाएंगे। तो ये भगवत गीता में ऐसी ऐसी चीजें दी हुई हैं जो अन्यत्र वैदिक स्क्रिप्चर में कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये भगवत गीता का विशेष स्टैंडर्ड है। इसलिए हमको सबसे रिकमेंड किया जाता है, अगर अपने जीवन के बारे में जानना है तो ये भगवत गीता इसीलिए बताया गया है, इट इज द कंप्लीट परफेक्ट मैनुअल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। भगवत गीता मानव समाज के जीवन का परफेक्ट पूर्ण क्या है, मैनुअल है। इसलिए भगवत गीता को हमें विशेष रूप से रेगुलरली पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तब काम चलेगा। अब मैं आपको आज के टॉपिक का दूसरे पॉइंट पर आता हूं कि प्रोसेस टू अंडरस्टैंड इट। हाँ ठीक है जी, हमने समझ लिया भगवत गीता क्या है। ठीक है, भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है, परफेक्ट साइंस है। इसमें जो ज्ञान दिया हुआ है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलने वाला। और ये ज्ञान एक पूरा परफेक्टली ऐसा नहीं कि रियलाइज नहीं किया जा सकता, इसको समझा भी जा सकता है, रियलाइज भी किया जा सकता है, फील भी किया जा सकता है। अब वो तरीका क्या है बट, है ना, जिस तरीके से अगर कोई थ्योरी हम पढ़ लें और थ्योरी का जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है वो अपने मन से करें तो प्रैक्टिकल थोड़ी समझ में आएगा है ना। प्रैक्टिकल करने का एक तरीका बताया गया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हमें सूर्य सीधी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो उसके लिए एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मतलब 3 गत्ते लेने पड़ेंगे पैरेलल, और उसमें 3 एक ही जगह पे छेद करके तीनों को अलग अलग प्लेसेस पे रख के एक टॉर्च लाइट एक तरफ से दिखाएंगे, और वो अगर तीनों में पार क्लियर हो जाती है तो हमें क्या लगता है, हमें क्लियरली दिख पाएंगे। अगर हम क्या करें, उल्टा सीधा अरेंजमेंट कर दें कुछ भी इधर का उधर, तो नहीं समझ में आएगा कि ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना। तो इसी तरीके से भगवत गीता को समझने का एक तरीका है। वो तरीका लोग क्या करते हैं, लोगों को जीवन में कुछ हुआ चलो भगवत गीता पढ़ लेते हैं। अब भगवत गीता पढ़ा, अब समझ में नहीं आएगा भगवत गीता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि भगवत गीता कैसे समझ में आएगा है ना। तो इसलिए हमने आज ये उठाया कि प्रोसेस क्या है भगवत गीता समझने का। तो समझिए, ये प्रभुपाद परपट में ही लिखते हैं, इसी श्लोक के परपट में, और वो भगवत गीता हमने आपको अवेलेबल करा दी है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। आप समझो कि क्या है, इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से। अब पहला पॉइंट, अगर भगवत गीता आपको समझना है तो भगवत गीता वही व्यक्ति समझ सकता है, केवल स्कॉलर नहीं जिसको संस्कृत आता है। लैंग्वेज आने से व्यक्ति का चरित्र नहीं पता चलता। आप समझे बात को, वो संस्कृत में भी गाली दे सकता है है कि नहीं, इंग्लिश में भी गाली दे सकता है। तो कोई व्यक्ति किसी लैंग्वेज में स्कॉलर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका चरित्र अच्छा है है ना। ये बड़े लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मान लो किसी ने बहुत अच्छी अच्छी बात
लैंग्वेज में एकदम अच्छी तरीके से बोल दिया, बोला क्या क्या अच्छी बात है, लेकिन उसका चरित्र चाहे कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं रहा उनका। नहीं, भगवत गीता ऐसे नहीं समझी जा सकती। भगवत गीता किससे समझी जा सकती है? जो पहले भगवान का भक्त हो, जो भगवान में श्रद्धा रखता हो, जो भगवान के बताए गए नियमों का पहले पालन करता हो, जो भगवान से प्रेम करता हो, वो व्यक्ति ही भगवत गीता को समझा सकता है। पहला पॉइंट, अगर भगवत गीता समझनी है तो अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान के बताए गए आदेशों पर खुद भी चलता हो, ये नहीं कि दूसरों को बताता हो, और उसकी सहायता लें और उसकी सहायता से संवीक्षण, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब एक एक सब्जेक्ट को अच्छी एक श्लोक को अच्छी तरीके से समझे। संविचरण का मतलब है समझ के अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करें, स्क्रूटाइजिंगली कहने मतलब अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड, डीपली अंडरस्टैंड करें उस भक्त की सहायता से। मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे नहीं कि नहीं समझ छोड़ दो इसको, नहीं समझ में आ रहा तो उसको नोट कर लें, प्रश्न लिख लें, और उस प्रश्न को क्या करें, नेक्स्ट टाइम पूछ लें उसको, है ना। आज तो इतना टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप के थ्रू, फोन कॉल पे, नहीं तो क्या होगा, समय निकल जाएगा, फिर क्वेश्चन भी ध्यान भूल जाएगा और वो नहीं समझ पाएंगे फिर, है नहीं। तो इसलिए जो चीज नहीं समझ में आई आपको इस श्लोक में, तो प्रश्न करें, किससे? उस भगवान के भक्त से जिसको हमने सिलेक्ट किया है। ये तरीका है पहला। और इससे क्या होगा, अब हमारा कुछ कॉन्शियसनेस है इस संसार में रहते रहते, हमें जो भी, अब भगवत गीता आपके हिसाब से नहीं चलेगी, है ना। आप सोचे कि मेरे को ऐसा लगता है भगवत गीता में ऐसे क्यों नहीं लिखा, अरे भगवत गीता आपकी नौकर है क्या? है ना। नहीं तो आप खुद लिख लो भगवत गीता, है ना। भगवत गीता नहीं आपसे सीख रही, भगवत गीता आपको सिखा रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आपकी अपनी स्वार्थ प्रेरित जो व्याख्या है उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो टीचर आंसर देता है कि ये इस तरीके से समझना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्वार्थ प्रेरित जो अंडरस्टैंडिंग है, जो गलत अंडरस्टैंडिंग है, उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये है तरीका भगवत गीता पढ़ने का, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। अब अर्जुन ने किस तरीके से भगवान से भगवत गीता सुनी, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि अर्जुन है कौन है। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त, उन्होंने, भगवान ने जो उनको बातें बोली, ऐसा नहीं कि उनको क्वेश्चन नहीं हुए, उन्होंने क्वेश्चन पूछे विनम्रता पूर्वक और उनके आंसर भी लिए, और भगवान ने जो बताया उसको एक्सेप्ट किया। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने हम जीवन में क्या करते हैं, हाँ बहुत अच्छी थी, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, लेकिन जाके क्या करेंगे, जाके सो जाएंगे, है ना। भगवत गीता मतलब भूल गए सारा आज जो सुना था। है ना। तो ये नहीं करना, इससे भगवत गीता की अनुभूति नहीं होगी। जाके सोना नहीं, जाके इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है कि ये आज भगवत गीता का पॉइंट है जो मेरे को इस हफ्ते इम्प्लीमेंट करना है और इसके साथ मेरे को जीवन में रहना है। ये दूसरा पॉइंट, अगर भगवत गीता हमें समझना है। तीसरा पॉइंट, यदि किसी परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, अब देखो अगर इस तरीके से हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी, वो देखो, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे क्या, ज्ञान लेने के लिए, आपसे जीवन के बारे में गाइडेंस लेने के लिए। ये देखो लो, यदि किसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, है ना। गुरु परंपरा मतलब भगवान ने जो ज्ञान दिया उसी परंपरा में आए हुए लोगों ने एज इट इज ज्ञान आया, उसको बोलते हैं गुरु परंपरा। मतलब भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, उनके द्वारा जो ज्ञान आता रहा, उस परंपरा से आए हुए लोगों को हम सिलेक्ट करें, और इसको इसको बोलते हैं बोनाफाइड, है ना, बोनाफाइड सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना। जैसे यूनिवर्सिटी होती है, तो यूनिवर्सिटी में अगला प्रोफेसर आते हैं, अगले प्रोफेसर आते हैं, तो प्रमाणिक होते हैं वहां पर, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर भी
संप्रदाय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है बोनाफाइड। तो कृष्ण से जो ज्ञान आया है उसी परंपरा में जिन लोगों ने आया है, ये भगवत गीता एज इट इज ये प्रोवाइड की जा रही है आपको। अब निजी स्वार्थ से प्रेरित, पहले भी बताया था आपको, निजी प्रार्थ से प्रेरित ये हमको छोड़ना पड़ेगा। हम क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है मेरी अंडरस्टैंडिंग इज द एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग, आई नो एवरीथिंग, है ना, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये भ्रम है हम सबका है नहीं। अगर ये रहेगा, नहीं ये स्वार्थ प्रेरित व्याख्या है, अगर ये रहेगा तो हम भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे, ये हमको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा भक्त मिल जाए, ऐसा परंपरा से वो भक्त मिल जाए, और हम ये समझने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देगा। मतलब ऐसा व्यक्ति क्या कर लेगा, संसार का सारा जो ज्ञान है, वैदिक शास्त्रों का सारा ज्ञान है, उसका सार वो व्यक्ति समझ चुका होगा, और उसके पास सबसे हाईएस्ट नॉलेज होगी जो किसी भी संसार के व्यक्ति के पास नहीं होगी। ये है भगवत गीता, अगर हम राइट मोटिव से पढ़ते हैं तो ये था आज का हमारा पूरा अंडरस्टैंडिंग आज के श्लोक का। और कल हम इसी श्लोक पर और भी आगे डिटेल में, अभी परपट खत्म नहीं हुआ है, और भी हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ इसी तरीके से। अभी तो हमने ये समझा कि भगवत गीता है क्या है, आप सबने समझा आज क्या भगवत गीता देखो क्या है, एक एब्सोल्यूट साइंस है। वो समझ में कब आएगी, वो हमने तरीका डिस्कस किया। तो और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।